राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है। आज यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होगी। 9:30 बजे दिल्ली के लाल किले के पास इसकी शुरुआत होगी। पुराने लोहे के पुल से ये यात्रा शुरू होकर लोनी में एंटर करेगी। अगले 3 दिनों तक ये यात्रा उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। 6 जनवरी को ये यात्रा हरियाणा में एंटर करेगी। तो देखिए 3 दिनों तक यूपी में ही ये यात्रा रहने वाली है। आज यूपी में एंटर होगी और लगातार एबीपी गंगा के संवाददाता अलग अलग जगहों से ताजा तस्वीरें, ताजा अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले 3 दिनों तक ये यात्रा उत्तर प्रदेश में ही रहने वाली है। सुबह 9:30 बजे दिल्ली के लाल किले के पास इस यात्रा की शुरुआत होगी। पुराने लोहे के पुल से फिर ये यात्रा शुरू होगी। देखिए सबसे पहले हनुमान मंदिर में दर्शन और हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद यात्रा पहुंचेगी पुराने पुल के पास और फिर वहां से इस यात्रा की शुरुआत होगी और उसके बाद देखिए शास्त्री पार्क से होकर गुजरेगी, फिर एंटर करेगी आज गाजियाबाद के लोनी में। 3 दिनों तक ये यात्रा उत्तर प्रदेश में ही रहने वाली है और 6 जनवरी को जो यात्रा है हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। तो देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे किस तरीके से जो पूरी यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज उत्तर प्रदेश से सबसे पहले जो यात्रा है दिल्ली से शुरू होगी और फिर वहां से हनुमान मंदिर से शुरुआत होकर ये पहुंचेगी दरअसल पुराने लोहे के पुल के पास और पुराने लोहे के पुल के पास से इस यात्रा का फिर आगाज हो जाएगा। दूसरा चरण है इस यात्रा का। 7 सितंबर 2022 से देखिए इस यात्रा की शुरुआत हुई। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप मेरे चारों तरफ इस वक्त देख रहे हैं। देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो तैनाती है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये यात्रा के पुख्ता इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं वो आप मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हैं। और देखिए लोहे पुल के पास पुरानी दिल्ली की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम वहां पर भी किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है देखिए सुरक्षा के मद्देनजर वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाना, क्योंकि ये पीक आवर्स होंगे। ये वो समय होगा जब लोग ऑफिस के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं और उस वक्त पर यात्रा पहुंचेगी पुराने लोहे के पुल के पास और वहां पर इस यात्रा का आगाज होगा। उसके बाद देखिए तस्वीरें किस तरीके से कार्यकर्ताओं का जोश आई है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्टर से पूरी सड़क पटी हुई है, हर तरफ आपको पोस्टर ही पोस्टर नजर आ रहे हैं। और फिर लोनी बॉर्डर यानी कि गाजियाबाद जहां पर इस यात्रा की जो है आज एंट्री होनी है वो तमाम तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। लगातार हर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मैं फिर से रुक कर लेती हूँ वीरेश पांडे का, जहां हनुमान मंदिर पर इनकी मौजूदगी है। वीरेश जी ताजा तस्वीरें तो आप हमें दिखाइएगा क्योंकि कुछ ही समय बाकी है और राहुल गांधी सबसे पहले क्योंकि हनुमान मंदिर पहुंचने वाले हैं। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे और पूछना चाहती हूं वो ये है कि 3 दिनों तक ये यात्रा उत्तर प्रदेश में रहेगी। बाकी अगर बात की जाए हरियाणा और पंजाब की, 6 से 11 जनवरी तक यात्रा रहेगी हरियाणा में, 11 से लेकर 20 जनवरी तक ये पंजाब में रहेगी। यानी कि 6-9 दिन का जो ये सफर है ये हरियाणा पंजाब में रहने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केंद्र है राजनीति के लिहाज से हिंदुस्तान की, वहां पर 3 दिन क्या आपको लगता है ये काफी होंगे या नाकाफी साबित होंगे? देखिए उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता कांग्रेस की जो स्थिति है उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये 3 दिन की यात्रा कोई कम यात्रा नहीं है। बाकी जगहों की यात्रा जो कांग्रेस की रही है वो लंबी रही है, सफल रही है, भीड़ वाली रही है, लेकिन कांग्रेस मुश्किलों से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में ये 3 दिन की यात्रा, 6 विधानसभा, 3 लोकसभा, एक टेस्ट करने की जरूरत है जो राहुल गांधी जरूर करेंगे। एक चुनौती है, एक संघर्ष है। सड़क पर निकले हैं राहुल गांधी, इसकी सराहना होनी चाहिए। चर्चा में है राहुल गांधी, इसकी भी सराहना होनी चाहिए। और कार्यकर्ताओं और नेताओं में उन्होंने उत्साह, जोश भरने का काम किया है। कांग्रेस के लिहाज से देखें तो इसकी भी सराहना करनी चाहिए। अगर हम पत्रकारिता के लिहाज से कहें तो विपक्ष को मजबूत करने की अगर वो कोशिश कर रहे हैं, इसकी भी सराहना होनी चाहिए। राहुल गांधी सड़क पर तो है, जो आरोप उन पर लगता था कि वो विदेश दौरे पर चले जाते हैं, जो 31 है मनाने इटली चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। अमृता धवन हमारे साथ हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष रही हैं, इस समय दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, एनएसयूआई की अध्यक्ष रही हैं और छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में है। ये बताएंगी, ये नब्ज जानती हैं। अमृता, आपने देखा है राहुल गांधी जब सत्ता में थे और अब सत्ता में नहीं है, और सत्ता में नहीं थे तो वो संघर्ष नहीं करते हैं, सड़क पर नहीं रहते हैं, कोई चुनौती नहीं देते हैं, ये आरोप लगता था। अब तो वो सड़क पर भी हैं और आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी यात्रा पर भी निकले हैं। देखिए मैं मानती हूँ कि एक बहुत बड़ा परसेप्शन हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी जी के खिलाफ बनाया गया, ये सुनियोजित तरीके से किया गया है। राहुल गांधी जी ने जब सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था, सांसद बने थे, उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी के अंदर दायित्व उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी 2007 में,
जब वो महासचिव बनकर आए थे वो तब से सड़कों पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं खुद साक्षी हूँ कि न जाने कितने गांव-गांव जाकर उन्होंने वहां पर जो है रात्रि प्रवास किया, लोगों से बातचीत करी। पर देखा जाए जब 2009 का चुनाव हुआ, ये बताइए इस जोड़ो यात्रा से कुछ जुड़े उड़ेगा कि नहीं? देखिए मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ये देश को जोड़ने की यात्रा है। ये सिर्फ कांग्रेस की यात्रा नहीं बची, अब ये भारत की यात्रा बन चुकी है। तो देश टूटा कहाँ है अमृता जी? देखिए आप देख रहे हैं कितनी नफरत है लोगों के अंदर। कभी भी कोई किसको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आप एक शगुफा छोड़ दीजिए, लोग ऐसे लड़ने को हो रहे हैं कि कभी मैंने दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में अभी दंगा तो देखा नहीं, और आपके शासनकाल में भी तो दंगा होता रहा है, तो नफरत तो हमें नहीं दिख रही, हमें तो प्यार ही प्यार दिख रहा है। देखिए प्यार है लेकिन नफरत दिखाई जाती है, ये अंतर है। देश के अंदर प्यार है, भाईचारा है, यूनिटी है, सब कुछ है, लेकिन क्या दिखाया जा रहा है देश के बारे में वो जानना जरूरी है। और वो जो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को जोड़ना बहुत जरूरी है? राहुल गांधी का देश तो टूटा नहीं है, उसे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो एक एक करके कांग्रेस के लोग टूटते रहे। नहीं, देखिए सबसे पहली बात, कांग्रेस अंदर से जुड़ी रहे ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। बात इस समय उससे बड़ी हो रही है। बात ये हो रही है कि धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे को जो लड़ाने का सरकार द्वारा प्रयास किया जाता है। देखिए स्पॉन्सर्ड राइट्स होने या स्पॉन्सर्ड नफरत फैलाना, अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड हो जाएगा तो किसी को तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना उसके खिलाफ। अच्छा, नफरत को दूर करने और मोहब्बत बांटने निकले हैं राहुल गांधी। एक सवाल अमृता धवन से है कि इन्हीं से हम उम्र होंगे उनके परिवार के वरुण गांधी, चचेरे भाई हैं। तो सवाल ये उठता है कि दशकों से जब दूरियां हैं घर में, तो क्या नहीं लगता कि वहां भी प्यार बांटना चाहिए और जाकर बड़ा दिल दिखाना चाहिए, कहना चाहिए अरे हम तो एक ही हैं। जब परिवार एक करने की बात नहीं कर सकते, वहां प्यार नहीं फैला सकते, तो देश में प्यार क्या फैलाएंगे राहुल गांधी? देखिए ये बिल्कुल गलत तरीके से आप पेश कर रहे हैं इस बात को। यही तो डेमोक्रेसी है कि परिवार के अंदर कोई किसी भी आइडियोलॉजी को मान सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? सारे ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी माने हमने ये तो नहीं कहा, सारे ही बीजेपी की माने हमने ये नहीं कहा। देखिए मेरे घर में भी अगर 5 सदस्य रहते हैं तो सबके अपने अपने आइडियोलॉजी और अपने ओपिनियंस हैं। तो अगर परिवार में कोई भाजपा में है या कोई कांग्रेस में है, इससे आप भेद क्यों देख रहे हैं? इससे आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्यों नहीं देख रहे हैं कि सबको आजादी है कि वो किसी भी जगह रह सकते हैं? तो मैं मानती हूँ कि किसी की जायदाद नहीं होती एक आइडियोलॉजी, किसी को कहीं भी जाने का पूरा अधिकार है, स्वतंत्र है। तो ये बताइए कांग्रेस की ये कौन सी आइडियोलॉजी? जब संजय गांधी जो संघर्ष करते थे, हम लोगों को सुनाया जाता है, आपके जो बुजुर्ग कांग्रेसी होंगे वो भी सुनाते होंगे, संजय गांधी सड़कों पर खूब लड़े और ऐसे लड़े कि 77 की जब सरकार गई कांग्रेस की, तो अपने संघर्ष से कहा जाता है कि संजय गांधी ने वो सत्ता में इंदिरा जी को वापस किया था। तो वरुण तो उनके पुत्र है ना, तो पहले कहा जाता है, देखिए अब हमारे ऊपर भी आरोप लगता है, आपके ऊपर भी आरोप लगता है, कहा जाता है अरे भैया पहले घर तो जोड़ लो, घर में आग लगी है घर तो बुझा लो, उसके बाद बाहर जोड़ो, नफरत को दूर करो। अपने अंदर की नफरत कब दूर करेंगे राहुल गांधी? ये आपको लग रहा है कि उनके मन में नफरत है, ये आपकी धारणा है, ऐसा है नहीं है। देखिए मीडिया किसी भी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बड़े मैसेज को, संदेश को अगर ट्रिवलाइज करेगा, वो मीडिया का चॉइस है। लेकिन आप जनता का समर्थन देख रहे हैं, सड़कों पे राहुल गांधी चल रहे हैं, सड़कों पे राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है, लोग अलग अलग वर्ग के आके उनसे मिल रहे हैं, सिर्फ इसी मंशा के साथ कि वो जो चल रहे हैं वो देश के हित में चल रहे हैं, देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, नफरत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उसको भी उठाने का काम ठीक है किया विनेश जा जी, रहा है। यहाँ और पर कहीं ना बात कहीं चल रही है भारत आज जोड़ने की, सामने जो लेकिन सरकार बैठी सवाल है, ये भी है कि कार्यकर्ताओं को सबसे पहले राहुल गांधी जोड़ पाते हैं या नहीं इस यात्रा में, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विनेश जी मैं लौटती हूँ आपके पास। सनुज, अविनाश और शक्ति भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी। सबसे पहले सनुज आपसे सवाल रहेगा, पुराने लोहे के पुल के पास की ताजा तस्वीरें एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे, क्योंकि अब कुछ ही समय बाकी है जब ये यात्रा यहाँ पर पहुंच जाएगी। अब ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम जो है क्या वो और बढ़ा दिए गए हैं? क्या पैनी नजर अब और बढ़ा दी गई है? दिखाइए वहां की ताजा तस्वीरें। हाँ देखिए, सुरक्षा के तो बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए ही गए हैं। बस एक बदलाव ये हुआ है कि ये देखिए जो रास्ता है, यहाँ बैरिकेटिंग करके वाहनों की आवाजाही अभी 5 मिनट पहले यहाँ पर बंद कर दी गई है। अब यहाँ से किसी वाहन को जो लोहे का पुल है उसकी तरफ एंट्री नहीं दी जा रही है।
ये अभी 5 मिनट पहले यहाँ पर बैरिकेडिंग करके पूरा रास्ता रोक दिया गया है। फोर्स का मूवमेंट उधर की तरफ कर दिया गया है, जो गाड़ियां हैं वो यहाँ खड़ी कर दी गई हैं। ये और तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से यहाँ अब धीरे धीरे जो फोर्स का मूवमेंट है, कुछ पुल के इसकी तरफ, कुछ पुल के दूसरी तरफ, कुछ पुल के दाएं तरफ, कुछ पुल के बाएं तरफ, इसी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं। ये देखिए बीएसएफ यहाँ पर लगाई गई थी, जो महिला टुकड़ी है वो भी यहाँ पर बीएसएफ की यहाँ पर आ गई है, और ये पूरी तरीके से जो मोर्चा है वो यहाँ पर संभाल लिया गया है। बाकायदा जो क्रेन है, क्रेन भी यहाँ पर बुलाई गई है। जो रस्सी है, रस्सी से एक ऐसा रास्ता किया जाएगा ताकि कोई और उस जो चक्रव्यूह रचा गया है उसके भीतर ना आ सके। अब पुल की भी आपको दिखा देता हूँ, चूंकि जब ये रास्ता बंद किया गया तो पुल की दूसरी तरफ से भी जो आवाजाही है वो पूरी तरीके से पुलिस ने यहाँ पर बंद कर दी है, और अब किसी को यहाँ से आने जाने नहीं दिया जा रहा है। चाहे पुल से लोहे के पुल के दूसरी तरफ की बात हो या लोहे के पुल के इस तरफ की बात हो, तो आप देखिए कि कोई भी वाहन अब यहाँ नहीं आ रहा है, कोई भी वाहन यहाँ से नहीं जा रहा है। और ये दिखा देता हूँ आपको कि ये देखिए इसी पुल से होते हुए देखिए पूरा रास्ता यहाँ पर बिल्कुल खाली कर दिया गया है पुल। अब किसी को आने जाने की इजाजत यहाँ से नहीं दी जा रही है। दूसरे पॉइंट पर भी सुरक्षा का जो कड़ा पहरा है वो लगा दिया गया है, और इस वाले पॉइंट पर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा है जो शास्त्री पार्क की तरफ ये रास्ता जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से आपको दिखाता हूं लोहे के पुल की तस्वीरें। पूरा रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, और ये वो रास्ता है कि इसी रास्ते से होते हुए जो राहुल गांधी हैं वो यहाँ से अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो जिस उद्देश्य को लेकर निकले हैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ से जाएंगे। देखिए कुछ यहाँ जो 3 व्हीलर हैं या 1-2 वाहन है, बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको पैदल आते हुए यहाँ नजर आ जाएंगे। ठीक, ये इसी तरीके से जारी रहेगा। क्या पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता खुला रहेगा? सनोज ये भी बताइए, क्या पैदल आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता खुला रहेगा? देखिए फिलहाल जो पैदल आने जाने वाले लोग हैं अभी उनको आने जाने दिया जा रहा है। जो चौपहिया वाहन है, कुछ दोपहिया वाहन है, वो सब रोक दिए गए, कुछ ही वाहनों को एंट्री दी जा रही है। मैं सनोज वापस से लौट रही हूँ आपके पास। अविनाश से ताजा हालात शास्त्री पार्क के जान लेते हैं। अविनाश, शास्त्री पार्क की कुछ तस्वीरें आपने हमें दिखाई थी, उस मंच की तस्वीरें आपने हमें दिखाई थी जहां पर कुछ प्रस्तुति होने वाली है। हालांकि 10:30 के आसपास आप बता रहे थे कि वहां पर शुरू होगा, यात्रा वहां से गुजरेगी। फिलहाल क्या वहां पर कुछ लोग पहुंचे हैं मंच पर, या मंच अभी भी खाली है? अविनाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अविनाश को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। लौटती हूँ मैं अविनाश के पास। शक्ति सिंह के पास मैं जाऊंगी। यहाँ पे ठीक है अविनाश, बताइए अविनाश, सुन पा रहे हैं हम आपको। जी बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक बार देखिए शास्त्री पार्क का इलाका है, और जिस तरीके से आज जो है वर्किंग डे है तो यहाँ पे ट्रैफिक देखिए किस तरीके से काफी ज्यादा हो गया है। और यात्रा चूंकि अभी शुरू नहीं हुई है, 10 बजे से यात्रा शुरू होनी है मरघट वाले हनुमान जी मंदिर से, लेकिन शास्त्री पार्क में अभी से ही काफी ज्यादा जाम लगने लग गया। यहाँ पे अगर बात करें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। अमरिंदर सिंह लवली यहाँ पे पहुंचे, जो कि दिल्ली सरकार में जब कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी तब उस वक्त वो मंत्री थे, तो उन्होंने यहाँ पे स्टेज लगाया और यहाँ पे वो पहुंच गए हैं। और तमाम तरह जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है अब वो लगातार धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई है। जितने भी यात्रा मार्ग के दौरान स्वागत के लिए इस तरीके से मंच बनाए गए हैं, वहाँ पे दिल्ली सरकार में जब कांग्रेस पार्टी थी तो जो लोग भी मंत्री रहे हैं उनको ये दायित्व दिया गया है कि यहाँ पे इस तरीके से मंच लगा के दिल्ली के अंदर जगह जगह पर स्वागत किया जाए। और यही कारण है कि यहाँ पे मंच लगाया है अमरिंदर सिंह लवली ने, और यहाँ पे स्वागत के लिए ये मंच किया गया है। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था जो है यहाँ पे पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो है जाम की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है, और ट्रैफिक काफी ज्यादा यहाँ पे हो गया है। पीछे आप तस्वीरें देखिए, ये अगर बात करें तो लोहा वाले पुल से होते हुए शास्त्री पार्क की ओर ये रास्ता आता है, और ये शास्त्री पार्क का इलाका है, और यहाँ पे अब ट्रैफिक काफी ज्यादा हो गया है। और भीड़ भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार अब यहाँ पे बढ़ना शुरू हो गई है। जो तमाम तरह कार्यकर्ता हैं दिल्ली के अलग अलग स्थानों से वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि जो यूपी के तमाम तरह कांग्रेस के नेता हैं उनको लोनी बॉर्डर पहुंचने के लिए कहा गया है। यूपी के जितने भी बड़े कांग्रेसी हैं वो इस वक्त लोनी पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे वो यात्रा का स्वागत करेंगे। ठीक है अविनाश, जैसा आपने बोला लोनी बॉर्डर फिर ये यात्रा पहुंचेगी। शक्ति सिंह क्योंकि वहां पर है, शक्ति सिंह से जान लेते हैं गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर का हाल। शक्ति सिंह, ये बताइए जरा कि वहां पर कौन कौन से रूट जो हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं? हालांकि अभी तो यात्रा पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन कौन कौन से रूट डाइवर्ट हुए हैं वहां से? देखिए, अगर रूट डाइवर्ट की बात करें तो दिल्ली सहारनपुर जो रोड है वो उसके आसपास से जो रूट टच होता है वो बिल्कुल डाइवर्ट है। अगर बात की जाए बागपत से आने वाले लोग जो पेरीफेरल है, पेरीफेरल से होते हुए निकलेंगे।
यानी कि अभी नहीं लेकिन 10 बजे के बाद इस रोड को पूर्ण तरह से बंद कर दिया जाएगा। वहीं हम जहां की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे, यानी कि इसी मंच पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद यहाँ पर जो फ्लैग है, यानी कि जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को वो आगे के लिए फ्लैग देंगे, यानी कि फ्लैग की सेरेमनी यहाँ पर होगी, इसी जगह पर होगी। ये तैयारियां आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल तैयारियां चल रही हैं और बड़ा होर्डिंग्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की जो तैयारी है। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत, यानी कि उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत, लोनी गाजियाबाद। देश जुड़ेगा उत्तर प्रदेश, अब यानी कि जो देश जुड़ रहा है अब उत्तर प्रदेश को जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में आज ये यात्रा पहुंचेगी। लोनी बॉर्डर पर हम इस समय मौजूद है, जहां पर तस्वीरों के माध्यम से ही आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो तैयारियां किस तरह से यहाँ पर की जा रही है। जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता भी आने लगे हैं, जो दूर दराज से जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा सा आगे की तरफ की बात करें तो यहाँ पर आगे बड़े बड़े पंडाल लगाए हुए हैं, वो कार्यकर्ता वहाँ से दूर दराज से आ रहे हैं। चलिए आप कहाँ से आए हैं? आपसे बात। मेरठ से। जी जी। इसी भारत जोड़ो यात्रा में जी 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 इंतजार है? जी 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 इंतजार है। मैं कांग्रेस का जिला पंचायत जीतता आया हूँ, अब के जीता हूँ। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य? जी जी, कांग्रेस से जीतता हूँ। कांग्रेस से? और भाजपा के जो दबंग हुए थे मेरे सामने, मतलब प्रत्याशी, उन्हों के सामने कांग्रेस प्रत्याशी मैं जीतता हूँ। उनसे बड़े जीतता हूँ। बड़े दबंग तो आप ही हो गए फिर। नहीं, मेरे अपना कार्यकर्ता है जो मेरी वे है, जो अपने आप को बढ़िया मानते हैं। हमने अपना काम दिखाया, वहाँ से काम दिखाने के बाद जनता को बताया, जनता में दिखाने के बाद जो हमारी वोट लगी, जनता की सोच है बदलेगी। सन 2024 में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल पूरे जो ये जोश है, यानी कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में ये यात्रा का असर, हालांकि भारत जोड़ो यात्रा का भारत पर, हिंदुस्तान की जनता पर कितना पड़ता है ये तो देखेंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश आइए ये जरूर दिख रहा है यहाँ पर। आप सभी सहयोगी मेरे साथ बने रहिए, लगातार अपडेट्स लगातार जारी रहेंगे। यूपी में आज भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री है और एबीपी गंगा लगातार वो तमाम तस्वीरें, अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। ग्राउंड जीरो से अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो लगातार हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश जी के पास आपको ले चलते हैं, वो इस वक्त हनुमान मंदिर के पास मौजूद है जहां पर राहुल गांधी सबसे पहले पहुंचेंगे। 9:30 बजे का वक्त था। वीरेश जी, हलचल तेज हुई क्या? राहुल गांधी किसी भी वक्त पहुंचते होंगे अब तो? देखिए, राहुल गांधी को पहुंचना है, उसके पहले दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता एक एक करके इधर आ रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, व्यवस्था को देख रहे हैं। और ये देखिए झंडा तिरंगा लगाया गया है, गाना भी बज रहा है कि अभिमान तिरंगा है। और जो पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से हैं वो यहाँ पर एक एक करके आ रहे हैं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा तो हम देखें सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ पर। अपने कैमरे की नज़र से मैं अगर दिखाऊंगा तो आप देखेंगी जहाँ गाड़ियाँ ये रुकी हैं वहाँ पर केवल और केवल दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान हैं। अभी दिग्विजय सिंह यहाँ आकर मॉनिटरिंग कर रहे थे कि किस रूप में इस यात्रा की सुरक्षा रहेगी। जयराम रमेश भी कर रहे थे। और ये वो स्थल है जहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर दूर दराज बैठे हुए दर्शक गंगा को देख रहे होंगे तो वो अंदाजा लगा रहे होंगे कि राहुल गांधी की चंद मिनटों में शुरू होने वाली ये यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा है, पार्टी को वो कितना जोड़ पाते हैं, भारत को कितना जोड़ पाते हैं, प्रदेश में कितना खड़ा हो पाते हैं, कांग्रेस को कैसे दौड़ा पाते हैं, उसकी ये यात्रा है और संघर्ष है। और ऐसे में आप टेलीविजन स्क्रीन पर हजारों की संख्या में पुलिस बल को देखिए, मॉनिटरिंग की जा रही है ड्रोन से। ड्रोन हर जगह से उड़ाए जा रहे हैं और जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो संबोधित कर रहे हैं। जो सरदार जी हैं, देखिए यहाँ के बड़े उच्चाधिकारी हैं, डीसीपी हैं, वो यहाँ के पुलिसकर्मियों को समझा रहे हैं कि जब राहुल गांधी की ये यात्रा होगी तो कैसे आपको सजग रहना है, कैसे अलर्ट रहना है। और देखिए उनका संबोधन चल रहा है जैसे चल रहा हो एक नुक्कड़ सभा जैसे होती है, वैसी ये सभा है, क्योंकि कहीं कोई चूक न रह जाए। और चूक की एक शिकायत अमित शाह जी से की जा चुकी है और ऐसे में संबोधन लगातार चल रहा है सुरक्षा कर्मियों का। ऐसा संबोधन मैंने बहुत कम देखा है कि एक नुक्कड़ सभा के तौर पर यह संबोधन चल रहा है। निश्चित रूप से एक बार फिर कैमरे की नज़र से यहाँ के आसपास के उस इलाके को दिखाऊंगा कि जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, दिल्ली से शुरू होकर। और एक बार अपने कैमरे की नज़र से
दूर दराज तक पुलिस और पुलिस सुरक्षा बल आपको दिखाई पड़ रहे हैं और पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी यहाँ पर एक ठीक है विनय जी, मैं वापस से लौटती हूँ आपके पास। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। शक्ति इस वक्त कुछ अपडेट दे रहे हैं हमें। शक्ति इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ अपडेट दे रहे हैं। शक्ति, ओवर टू यू। देखिए, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं गाजियाबाद के लोनी में, यानी कि जिस उत्तर प्रदेश में शुरुआत होने वाली है इस यात्रा की। तो हमारे साथ अगले सिंह हैं, बात करते हैं। सर, यात्रा की शुरुआत होनी है आपके उत्तर प्रदेश से, तो क्या लगता है कितना जुड़ रहा है भारत? भारत बहुत उत्साह से जुड़ रहा है और यात्रा रोजाना दिन दूना रात चौगुने के हिसाब से जन समर्थन पा रहा है, देश का प्यार पा रहा है, राहुल जी को अपार स्नेह मिल रहा है। अब पूरा देश ये मन बना रहा है कि भारत को जो हमारी साझी विरासत है वो नहीं टूटनी बिखरनी चाहिए। हमारा जो बराबरीपन है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शैक्षिक हो, उसमें डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश में आ रही है यूपी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे सचिव लोग, प्रभारी ऑल इंडिया, इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है, बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां की हैं और बहुत कांग्रेस के जन लोग बहुत प्यार से, शिद्दत से कई दिनों से लगे और यात्रा बहुत ऐतिहासिक होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के महज 3 जिलों में 6 विधानसभा कवर कर रही है और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। देखिए, ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है, तो रूट जो है ना वो सीधा जो रूट है उससे जा रहे हैं। हम किसी और प्रदेश में आउट ऑफ रूट नहीं जा रहे हैं। तो रूट में तो जो हमारे रास्ते में जो जिले या प्रदेश पड़ रहे हैं उस हिसाब से जा रहे हैं हम। आज क्या लगता है क्या रहने वाला, अगर बात की जाए गाजियाबाद के लोनी की, उत्तर प्रदेश की, तो आज कितना जनसैलाब देखने को मिलेगा हमें? जनसैलाब की बात की जाए 1000 लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पे, स्थानीय लोग, देखिए अभी हजारों लोग आ चुके हैं इस कड़कड़ाती ठंड में। तो जोश है, उमंग है। ये यात्रा एक तपस्वी की यात्रा है, उत्सव के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। ये देश का उत्सव बनता जा रहा है। इस समय तक यहाँ पर यात्रा पहुँच जाएगी, राहुल जी पहुँचेंगे, साथ में कौन कौन रहने वाला है यहाँ पर अगर बात की जाए तो? करीब 11 बजे के आसपास यहाँ पहुँच जाएंगे राहुल जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष इस यात्रा का जो रिसीव करना होता है झंडे का, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से यात्रा का ध्वज प्राप्त करेंगे। बात बताइए, आपसे एक सवाल और है कि राहुल जी ने सभी और पार्टियां थी उन्हें आमंत्रित किया था इस यात्रा में आने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ ये कहा स्वागत है आपका, लेकिन वो आए नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है। आप हमारे साथ हैं, हमारे लिए शुभकामना कर रहे हैं। ठीक है शक्ति सिंह, लाखों हजारों कार्यकर्ता जुड़ेंगे ये दावा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता। लेकिन हनुमान मंदिर जहां से इस यात्रा की शुरुआत होनी है, फिलहाल तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर हटा दिया जाए तो मैदान खाली नजर आ रहा है। लगातार आपके पास लौटेंगे और अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। आप सभी सहयोगी मेरे साथ बने रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।